बात करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में पर दोस्तों बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन 2024। जो सबसे बड़ा काम होता है पीठासीन का। सबसे बड़ा जो कार्यभार होता है पीठासीन का होता है और पीठासीन की डायरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उस डायरी को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चुनाव कराए होते हैं, उनको सब कुछ पता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोग चुनाव कराए भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं बारीकियों में गलती कर जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चीज़ों को बारीकियों से समझना चाहते हैं। तो इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि पीठासीन की डायरी कैसे भरे, बारीकी के साथ सभी पॉइंट इसमें लेंगे। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आइए देख लेते हैं, हम आपके सामने एग्जाम्पल रख रहे हैं, एग्जाम्पल के आधार पर सब कुछ आपको बताते हैं। ये आपके पास एक पीठासीन की डायरी के ऐसे कुछ 3 पेज मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पर आपको क्या बनना है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपके सामने निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में आप होंगे कुछ ऐसे डिजिट में होगा, उसके आगे जो भी आपका लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच और उन्नाव, सफीपुर, बांगरमऊ, जो भी आपके चीज़ें हैं वो आप लिख देंगे। आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपकी जो निर्वाचन नियमावली मिली होगी उसमें होगा, ठीक है। मतदान की तारीख, जिस भी डेट में आपकी चुनाव हो रहे हैं, जिस भी चरण में जहां आपका हो रहा है, जो डेट हो डेट डाल देनी है। मतदान केंद्र की संख्या, तो जिस स्कूल में आपकी ड्यूटी होगी उस स्कूल का कुछ ना कुछ मतदान केंद्र संख्या और उसका नाम दिया गया होगा, प्राथमिक विद्यालय है या जैसा भी विद्यालय है, और उसका कमरे का नंबर होता है, ये जो भी है वो सब यहाँ डालना है, ठीक है। और मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, शासकीय है या अर्थशासकीय भवन है या निजी भवन है या अस्थायी संरचना है, तो यहाँ पर शासकीय और अर्थशासकीय भवन आपको टिक कर देना है, ठीक है, आपको लिख देना है। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो तो ये आपको कर देना है नहीं, ठीक है। कोई आपको स्थानीय रूप से किसी प्रकार की कोई मतदान अधिकारियों की भर्ती आपको नहीं करनी है, आपको आपके पास ऑलरेडी विभाग आपको देगा मतदान अधिकारी। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो नियुक्ति का कारण, इसको भी आपको नहीं भर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे उसकी होगी, जैसे उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट। अगर आपने एक कंट्रोल यूनिट इस्तेमाल किया है तो एक, अगर मान लीजिए वहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो उसी हिसाब से कंट्रोल यूनिट एक ही होगा लेकिन बैलेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, उसके ऊपर आपके ऊपर लिखी होगी कंट्रोल यूनिट की संख्या क्या है। और मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट, तो बैलेट यूनिट एक, अगर मान लीजिए कुछ एक उसमें 12 या 8, 12 और शायद होते हैं, 12 या 16 कुछ होते हैं, अगर उससे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं 2 बैलेट यूनिट आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। और उसका भाई आपको नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। और लाई गई पेपर सील एक, उपयोग में लाई गई पेपर सील क्रम संख्या, जो भी क्रम संख्या पेपर सील होगी वो आपको यहाँ पर भर देना। सारी चीज़ें आपके सामने वहाँ पर होंगी, पेपर सील होंगी, पेपर सील में आपको क्रम संख्या सब कुछ लिखा होगा, वो आपको भर देना है। प्रदाय के में किए गए स्पेशल टैग 3 आप टैग इस्तेमाल करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टैग हो गए। और तीनों का यहाँ पर आप देखते हैं टैग की क्रम संख्या, 3 टैग आपको मिलेंगे। आपके क्रम संख्या जैसे मान लीजिए ये है और सबका वहाँ पर अलग अलग भी हो सकता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको मिलेंगे वही आपको क्रम संख्या बने। स्पेशल टैग आपको 1 मिलेगा। उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग जो भी है आप उसको यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद उपयोग में ना लाए गए वापस के लिए स्पेशल टैग संख्या, तो यानी कि आपको मिलेंगे 3 लेकिन आपको कोई एक ही इस्तेमाल करना, उसके बाद बाकी को दिखा देना है कि ये वापस किए जा रहे हैं। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू व्यवस्था, ठीक, वीवीपैट की संख्या कितनी है, 1 है। वीवीपैट का क्रमांक कितना है, फला क्रमांक, जो आपने यहाँ भी भरा है वीवीपैट का वही आपको भर देना है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र में मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए, जितने भी आप मतदान अभिकर्ता नियुक्त करेंगे उसकी नंबर डाल देंगे। और ये भी यहाँ सब कुछ वही सेम रहेगा। और अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब में आए हो तो आप 0 0 कर दिए, सभी लोग पहले से ही आ गए हैं। समाप्ति की उपस्थिति मतदान अभिकर्ता की संख्या 6, जो भी यहाँ भरेंगे वही यहाँ भर देंगे। अगर मान लीजिए आपके 8 है तो 8 भर देंगे, यहाँ भी 8 भरेंगे और यहाँ भी 8 भरेंगे, ठीक। ये 0 0 ही रखना है क्योंकि आपको विलंब में किसी को आपको नहीं करना है, इसलिए 0 कर देना है। उसके बाद आगे चलते हैं। मतदान केंद्र में नियमित मतदाताओं की संख्या, जो कि कुल संख्या जैसे मान जितनी है कुछ ऐसे होगी, अगर 1000 है, 2000 है, जो भी है, तो 9 जैसे 999 है +1 के उसमें आपको लिखना है। निर्वाचन नियमावली में चिन्हित पद के अनुसार मत देने में अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, जो भी निर्वाचकों की संख्या आपको वहाँ पर मिलेगी, कितने वोटर्स हैं आपके यहाँ, ठीक है। तो जो भी वोटर्स हैं उनकी मतों की संख्या, और जैसे मान लिया 875 टोटल वोटर हैं, 17 में आपने इसको भरा, ठीक है। मतदाता जो रजिस्टर मिलेगा 17A प्रारूप 17 में प्रवेश मतदाताओं की संख्या 875 जैसे आपने भर दी। उसके बाद रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, जो भी रिकॉर्ड किए गए मत होंगे उनको यहाँ भरेंगे, ठीक। मतदाताओं द्वारा जिन्होंने मत ना देने का निश्चय किया और यदि हो तो
नंबर लिख देना, नहीं है तो आप इसको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो दूसरा पेज आएगा, उसके बाद दूसरा पेज कुछ ऐसा आएगा, निर्वाचकों की संख्या, यानी कि अब इसमें आपको देना है कि यानी कि पुरुष कितने हैं, महिला कितने, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो आपको निर्वाचन नियमावली जो मिलेगी, जो आपको वहाँ पर P1 को जो सूची प्रोवाइड की जाएगी उसमें ये चीज़ें होंगी। और थर्ड जेंडर अगर कोई है, टोटल मिला के कुल आपके पास 872 वोट, ये आपके पास पूरा डेटा होगा, ठीक है। और चैलेंज मत, अगर कोई चैलेंज मत है तो स्वीकृत 1 है, स्वीकृत अगर चैलेंज मत है तो ठीक, नहीं है तो 0-0 सब कर देंगे। और चैलेंज जो अगर आप कोई वोट को कोई चैलेंज करता है उसकी जो राशि होगी, न्यूनतम राशि, वो 2 रुपये होगी, ठीक है। उन व्यक्तियों की संख्या जो कर्तव्य प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत दिए गए, तो उसके लिए अगर कोई EDC के माध्यम से जो कर्तव्य प्रमाण पत्र के माध्यम से आए उनकी संख्या आपको लिखनी है, अगर कोई नहीं है तो 0-0 कर देना है, ठीक है। प्रवासी अगर कोई है तो कैंडिडेट संख्या लिख दिए, 0-0। ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से वोट दिए हों, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई विकलांग है या दृष्टिविहीन है या दिव्यांग है, किसी प्रकार से उसको किसी प्रकार की मदद चाहिए, अगर ऐसे करके कोई वोट देने है तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। अगर कोई नहीं आया है तो भी आप 0-0 कर सकते हैं। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, अगर कोई प्रॉक्सी वोटर है तो उसकी जगह पर आपको संख्या देनी है, अगर नहीं है तो 0-0 कर देना। निविद्ध मतों की संख्या अगर है तो 0 संख्या देनी है, अन्यथा 0-0 कर देना। जिनकी उम्र के बारे में घोषणा पत्र प्राप्त की गई, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिनकी उम्र के बारे में कोई घोषणा पत्र प्राप्त की गई है तो उसकी भी संख्या लिखनी है, नहीं है तो 0, ठीक है। घोषणा करने से इनकार किया गया तो 0-0 हो जाएगा। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा हुआ तो यहाँ पर आप मतदान स्थगित करेंगे नहीं, आप पूरा मतदान कराएंगे तो यहाँ पर नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हर 2-2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, ठीक 7 से 9 के बीच में जो भी आपके यहाँ मतदान पड़ेगा उतनी संख्या आपको भरनी है। फिर 9 से 11, फिर 11 से 1, 1 से 3, मतलब इसके लिए एक एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन में इसको लगातार फीड करना है, ठीक। उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी चैनल के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको लगातार लिखना भी है भ्रमण करते समय 17A और EVM के अनुसार। और यहाँ पर ये जो है वो आपको भरना है कि कितना क्या सेक्टर मजिस्ट्रेट जो आएंगे अपना भ्रमण का समय डालेंगे और अपना चेक करेंगे। तो आपका वो होता है सेक्टर मजिस्ट्रेट जो RO या जो भी है जोनल मजिस्ट्रेट आए वो चेक करेंगे और इसको करेंगे, ठीक है। मतदान समाप्त होने के कतार में लगे पर्चियों की संख्या, यानी जब मतदान समाप्त होने वाला था उसके बाद कितने लोग ऐसे थे जो वोट डाले, ठीक है। और अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय 5:15 बजे, ठीक है। जो भी आपका समय होगा मतदान समाप्ति का वो आप भर देंगे। और निर्वाचन अपराधों में विस्तृत विवरण कोई नहीं। मामलों की संख्या ये जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। क्या निम्नलिखित कारणों में से किसी विघ्न का बाधा उत्पन्न हुई तो आप नहीं डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई कोई भी मतदान मशीन को, ठीक है, कोई और नहीं है तो इसलिए नहीं। यानी कि इसमें जैसे पीठासीन अधिकारी के परीक्षा में असंवैधानिक छीन कर ले जाया गया, यानी किसी बार कोई बार अगर कोई वहाँ पर वैसी उदंडता अगर हो रही है तो उसके बारे में यहाँ जानकारी देने, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की गई गंभीर शिकायत कोई है तो नहीं है। विधि तथा व्यवस्था भंग करने की मामलों की संख्या कोई नहीं, ठीक है। बस यहाँ पर नहीं करते हुए क्या मतदान के प्रारंभ पूरे यदि आवश्यक हो तो मतदान के बीच में कोई नया मतदान मशीन को उपयोग में लाने का समय मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो की घोषणा हाँ कर दी गई कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार से कोई मशीन ख़राब होती है उसकी जगह दूसरी मशीन लाई जाएगी, इसकी घोषणा हमने कर दी है। लास्ट में आपको लिख देना है मतदान शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष संपन्न हुआ। जहाँ पर आपका था वहाँ की डेट आपको फिल कर देनी है पीठासीन अधिकारी, और यह डायरी मतदान मशीन विजिट सीट के साथ मुहरबंद पत्रों में रिटर्निंग ऑफिसर को भेज जानी है। तो 3 पेज की होती है पीठासीन की डायरी, जो कि इस तरीके से कुछ भरनी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।